की रात हम बिस्तरी करते हैं वो आज का ये बयान जरूर सुने, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी नीयत, आपके अमल और आपकी सोच की वो हकीकत दिखाएगा जिससे शायद आप अब तक गाफिल थे। ये बयान उनकी जिंदगी बदल देगा जो समझते हैं कि ईद की रात सिर्फ खुशी की रात है। हालांकि इस रात के पर्दे में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन पर अगर से पर्दा न उठाया जाए तो इंसान खुशफहमी में गुनाह करते करते बर्बादी की राह पर चल पड़ता है। मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक मुख्तसर सा मगर झंझोड़ देने वाला वाकया सुनाने जा रही हूँ जो हजरत मौला अली रजी अल्लाहु अन्हु के दौर का है। एक ऐसा दौर जहाँ इंसाफ का बोलबाला था, जहाँ दरबार अली की हर दीवार गवाही देती थी कि यहाँ से सिर्फ हक निकलता है, जहाँ हर सवाल का जवाब कुरान व सुन्नत की रोशनी में दिया जाता था, जहाँ फैसले दिलों को चैन देते और जालिम के खिलाफ झलझला बनकर गिरते थे। उसी दरबार में एक दिन एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेचैनी और दिल पर दर्द के साए थे। वो धीरे धीरे चलता हुआ हजरत अली की बारगाह तक पहुंचा और अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे तन्हाई में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा मसला बहुत हसास है और मैं इसे मजमे में नहीं कहना चाहता। हजरत अली ने अपने दरबारियों को खामोशी से बाहर भेज दिया। माहौल में सुकूत छा गया और सिर्फ सच्चाई सुनने वाली दो आंखें और दर्द सुनाने वाले दो होंठ बाकी रह गए। हजरत ने फरमाया, कहो तुम्हारी फरियाद क्या है? वो शख्स लरजती आवाज में बोला, हजरत, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक रिश्ता मुंतखब किया। मैं बहुत खुश हुआ, दिल बाग बाग हो गया कि अब मेरा भी घर बसेगा, मेरी भी शरीके हयात आएगी। मैंने निकाह किया, बीवी को घर ले आया। पहले दिन से ही दिल में ये ख्वाहिश थी कि मोहब्बत के कुछ लम्हे बांट सकूं, जिंदगी की रफाकतों का आगाज कर सकूं। लेकिन हजरत, जब भी मैं अपनी बीवी के करीब जाना चाहता हूँ वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेती है। कहती है मुझे तकलीफ है, मैं बीमार हूँ, मैं फिजिकली तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। मैंने नरमी से कहा, चलो किसी तबीब के पास ले चलता हूँ, किसी हकीम को दिखा लेते हैं। मगर जवाब आता है, नहीं, ना अस्पताल जाना है ना हकीम को दिखाना है, बस तुम मेरे करीब मत आओ, हम बिस्तरी के लिए बिल्कुल नहीं। मेरे लिए ये अजियतनाक लम्हे हैं हजरत, मुझे बताएं मैं क्या करूं। हजरत अली ने निहायत गौर से सुना, सर झुकाया, फिर संजीदगी से फरमाया, वापस जाओ और कल अपनी बीवी को साथ लेकर आना। ये शख्स वहां से उठा और दिल में हजारों ख्याल लिए अपने घर की तरफ लौट गया। अगले दिन उसने किसी बहाने से अपनी बीवी को कायल किया और उसे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के दरबार में ले आया। वही दरबार जहां से फैसले सिर्फ जुबान से नहीं दिल से सादिर होते थे, जहां बातिन की गिरहें भी खोली जाती थीं। जैसे ही दोनों मियाँ बीवी दरबार में पहुंचे, हजरत अली ने औरत को संजीदा निगाहों से देखा और निहायत सख्त लहजे में फरमाया, ए औरत, सच सच बता, तुझे क्या बीमारी है जिसकी आड़ में तू अपने शौहर के करीब नहीं आती? वो कौन सा उज्र है जिसने तुझे उसके हुकूक अदा करने से रोक रखा है? क्या तू नहीं जानती कि शौहर के हुकूक अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अहम होते हैं? पहले तो वो औरत खामोश रही, नजरें झुकाए बैठी रही, जैसे अल्फाज का बोझ उसकी जबान पर ताले डाल चुका हो। मगर हजरत अली के जलाल, दबदबे और सच्चाई की रोशनी के सामने उसका झूठ ज्यादा देर ठहर न सका। वो सिसकती आवाज में बोली, हजरत, मैं इस शख्स के पास इसलिए नहीं सोना चाहती क्योंकि मैं किसी और की अमानत हूँ। मेरी रूह किसी और के निकाह में बंधी है, ये मेरा शौहर नहीं है, मैं इसके लिए हलाल नहीं हूँ। ये बात सुनते ही हजरत अली की आंखें हैरत से फैल गईं। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजरत अली ने फिर फरमाया, ए औरत, ये शख्स तुझे निकाह करके लाया है, तेरी रुखसती हो चुकी है, लोगों की गवाही मौजूद है, फिर ये तेरा शौहर कैसे नहीं? औरत ने आंखों में आंसू लिए कहा, हजरत, निकाह तो इससे हुआ है, लेकिन दिल, जिस्म और बंदगी किसी और की है। मेरा असल शौहर कोई और है, मैं तो इसके लिए अजनबी हूँ, इसकी बीवी कहलाने की हकदार नहीं, क्योंकि मैंने किसी और से वादा किया था, किसी और को अपनी जिंदगी का साथी माना था। ये शख्स तो मेरे लिए अजनबी है। हजरत अली ने फरमाया, वो कैसे? अब उस औरत ने लरजती आवाज, कांपते दिल और बहते आंसुओं के साथ अपनी वो कहानी सुनाना शुरू की। कहने लगी, हजरत, मेरा निकाह इसके भाई के साथ हुआ था और उसका भाई बिल्कुल इसी की शक्ल का था। दोनों में इतनी मशाबहत थी कि आम आंखें फर्क न कर सकें। लेकिन मैं एक खूबसूरत लड़की थी और शायद इसी खूबसूरती ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हजरत, जिस रात मेरे निकाह की रस्म मुकम्मल हुई, जिस रात मैं सजी संवरी दुल्हन बनकर उसके भाई के घर दाखिल हुई, अपनी नई जिंदगी के ख्वाब आंखों में सजाए, अपनी इज्जत, अपनी रूह और अपने ख्वाबों को किसी के हवाले करने जा रही थी,
उसी रात इस शख्स ने वो काम कर दिया जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया। हजरत, इसने अपने सगे भाई को बाहर बुलाया। उसकी नीयत में खोट थी, वो हसद का मारा हुआ था। उसने अपने ही भाई को बेकदरी से कत्ल कर दिया और फिर उसी के कपड़े पहनकर, उसी का लिबास ओढ़कर मेरी ख्वाबों भरी कोठड़ी में आ गया। हजरत, मैं उसकी चालाकी न समझ पाई, लेकिन मेरा दिल, मेरा ईमान, मेरा ज़मीर बार बार मुझे कहता रहा कि ये वो नहीं जिससे मेरा निकाह हुआ है, ये कोई और है। हजरत, मैंने अपने शौहर के पांव चूमे थे। उसके पांव के नीचे एक खास सा निशान था, एक तिल, एक निशान ए इम्तियाज। लेकिन जब ये शख्स बाहर गया और थोड़ी देर बाद दोबारा कमरे में आया, मैंने उसके कदमों की तरफ देखा। वहां वो निशान नहीं था, वो तिल नहीं था। मैं तड़प गई, मेरी रूह चीख उठी कि मेरा शौहर बदल चुका है, ये वो नहीं जिसको अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा था। हजरत, मैं कैसे अपने जिस्म व रूह को उस शख्स के हवाले कर देती जिसके बारे में मेरा दिल गवाही न दे, मेरा ईमान गवाही न दे। ये सुनकर हजरत अली जलाल में आ गए। निगाहों में आग भड़क उठी और उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया, ए शख्स, फौरन सच सच बता, क्या ये औरत जो कुछ कह रही है वो सच है? उसने झूठ की लौंडियां पहनने की कोशिश की, मगर हजरत अली की हैबत के सामने झूठ भी थर थर कांपने लगा। वो बोला, हजरत, नहीं, मैं ही उसका शौहर हूँ। मगर आवाज में लरजिश और निगाहों में झूठ की चमक थी। हजरत अली ने सख्त लहजे में औरत से फरमाया, ए औरत, अगर तू सच बोल रही है तो कोई ऐसी निशानी बता जिससे फर्क वाज़ेह हो। वो कहने लगी, हजरत, उसके भाई के पांव के नीचे एक मखसूस निशान था जो मैंने उस रात देखा था जब मैं दुल्हन बनकर उसके पास गई। लेकिन जब ये दूसरी मर्तबा कमरे में आया तो वो निशान मौजूद न था। मैं जान गई थी कि मेरा शौहर बदल चुका है। हजरत अली ने फौरन हुक्म दिया, जाओ, इस शख्स की माँ को लेकर आओ। चंद लोग दौड़ कर गए और कुछ ही देर बाद उसकी माँ को लेकर हजरत अली की खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत अली ने जैसे ही उस शख्स की माँ को दरबार में आते देखा तो निहायत संजीदगी और जलाल के अंदाज में उससे फरमाया, ए औरत, मुझे सच सच बताना, झूठ ना बोलना, तेरे कितने बेटे थे? माँ ने सर झुकाकर लरजती आवाज में कहा, हजरत, आपके दरबार में झूठ बोलना तो मैं गुनाह ए कबीरा समझती हूँ। मेरे 2 बेटे थे, दोनों जुड़वा, दोनों की शक्लें एक जैसी थीं, जैसे अल्लाह ने आईना रखकर पैदा किए हों। हजरत अली ने फौरन सवाल दागा, दूसरा बेटा कहाँ है? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, हजरत, दूसरा बेटा को मेरे इसी बेटे ने कत्ल कर दिया था। उसे दरिया में फेंक दिया, क्योंकि वो बेटा मुझे इतना पसंद नहीं था जितना ये है। ये मेरा लाडला था। मैंने भी कभी जुबान से न सही, मगर दिल में तमन्ना की कि काश वो मर जाए और ये मेरे करीब रहे। हजरत अली की आंखों में जलाल छा गया। वो गरजते हुए बोले, क्या वो बेटा जिसे कत्ल किया गया, उसके पैरों के नीचे कोई खास निशान था? माँ ने सर हिलाकर कहा, जी हाँ हजरत, उसके पैरों तले एक निशान था जो उसकी पहचान था। हजरत अली ने बगैर कुछ कहे झट से नियाम से अपनी तलवार निकाली और उस शख्स की गर्दन पर रख दी जिसने अपनी बीवी की शिकायत लेकर दरबार में आने की जुर्रत की थी, और गजबनाक लहजे में फरमाया, ए नादान, तू तो सिर्फ मजलूम नहीं बल्कि कातिल है। तूने अपने सगे भाई का खून किया, एक औरत की इस्मत पर डाका डाला, शरीयत के नाम पर झूठ बोला। बता अब तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने तलवार उसकी गर्दन पर रखी और दरबार में सन्नाटा छा गया, वैसे ही उस शख्स की माँ बेसाख्ता चीखती हुई हजरत अली के कदमों पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू रवां थे और जुबान से लरजती दुआएं निकल रही थीं। वो रोते हुए बोली, हजरत, मैंने अपने बेटे को दिल से माफ कर दिया है। वो जवानी की गलती थी, शैतान ने बहकाया। माँ होने के नाते मैं भी गाफिल हो गई, मगर अब उसे माफ कर दें। हजरत अली ने गहरी नजर से उस पर निगाह डाली और फरमाया, ए औरत, मुझे ये बता, इस वाकया को कितने साल हो चुके हैं? माँ ने कहा, हजरत, तकरीबन 10 बरस गुजर चुके हैं। हजरत अली ने अब रुख उस मजलूम और वफादार बीवी की तरफ मोड़ा और निहायत मोहब्बत से पूछा, ए औरत, क्या तुमने इन 10 सालों में कभी इस शख्स के साथ हमबिस्तरी की, कोई गुनाह किया? औरत ने लरजती आवाज में कहा, नहीं हजरत, मैंने कभी अपने जमीर, अपने ईमान, अपने रब को धोखा नहीं दिया। मैंने अपने जिस्म को इस शख्स के लिए कभी हलाल नहीं समझा, क्योंकि मुझे अल्लाह के अजाब का खौफ था। मैं जानती थी कि मैं किसी की बीवी हूँ और ये शख्स मेरा शौहर नहीं। हजरत अली की आंखों से नूर बरसने लगा। वो एकदम दरबार की औरतों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, जिसने जन्नत की शहजादी को देखना हो वो इस औरत को देखे। इस औरत ने अपनी इस्मत, अपनी वफा, अपनी हया और अपने ईमान की हिफाजत की।
फिर हजरत अली ने उस शख्स से फरमाया, अब वापस घर जाओ, बारात लेकर आओ और दोबारा निकाह करो, क्योंकि अब ये निकाह अल्लाह की रजा के मुताबिक होगा। अब ये बीवी तेरे लिए वाकई हलाल होगी। हजरत ने औरत से फरमाया, ए औरत, क्या तू मेरे इस फैसले पर खुश है? वो नम आंखों से मुस्कुराकर बोली, हजरत, आपका फैसला मेरे रब की रजा है और मुझे आपके फैसले पर कामिल खुशी है। फिर वही हुआ जैसा हजरत ने हुक्म दिया। वो शख्स वापस गया, बारात लेकर आया, गवाहों की मौजूदगी में दोबारा निकाह हुआ और अब के बार ये निकाह मोहब्बत, सच्चाई और हलाल के नूर में लिपटा हुआ था। इस औरत ने अब अपने शौहर से ऐसी वफा की, ऐसी मोहब्बत की कि वो मोहब्बत तारीख की मिसाल बन गई। वक्त गुजरा, दूसरा साल आया और वही शख्स अपनी गोद में एक छोटे से खूबसूरत बच्चे को लिए हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत अली ने बच्चे को देखा, मुस्कुराए और फरमाया, देखो हलाल में कितनी बरकत है। जब निकाह सच्चाई, मोहब्बत और रब की रजा के साथ होता है तो नस्लें पाकीज़ा बनती हैं, घरों में सुकून आता है और रहमतों की बारिश बरसती है। फरमाया, कितने नादान और बदबख्त लोग हैं जो हलाल को हलाल नहीं समझते, जो निकाह जैसे मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ते को बोझ समझकर गुनाहों के पीछे भागते हैं, जो समझते हैं कि गुनाह में मजा है, जिना में लुत्फ है और आजाद जिंदगी ही असल खुशी है। वो नहीं जानते कि इनकी ये सोच सिर्फ शैतान का धोखा है। ये वो पर्दा है जो इनकी आंखों पर पड़ चुका है, जो उन्हें ये दिखाता है कि गुनाह आजादी है। हालांकि गुनाह वो जंजीर है जो दिल, दिमाग और रूह को जकड़कर जहन्नुम की तरफ खींचती है। वो ये नहीं जानते कि जिना एक ऐसा नासूर है जो न सिर्फ जिस्म को गंदा करता है बल्कि नस्लों को बर्बाद करता है, रूह को बेचैन और जमीर को मुर्दा कर देता है। ए नादानो, तुम उस वक़्त को नहीं देखते जब इंसान अकेला होता है, तन्हाई में होता है, और वो लम्हा आता है जब मौत का फरिश्ता आता है। उस वक़्त न तुम्हारा हुस्न काम आता है, न तुम्हारी मोहब्बत, न तुम्हारी आजादी। वहाँ सिर्फ आमाल होते हैं, और अगर आमाल नापाक हों तो ना माँ रोकती है, न बाप बचाता है। वहाँ सिर्फ अल्लाह का अजाब होता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आजकल की दुनिया ने गुनाह को फैशन बना दिया है, जिना को ताल्लुकात का नाम दे दिया है, निकाह को मुश्किल और बदकारी को आसान बना दिया गया है। लड़कियां अपने जिस्म को फख्र से उरियां करती हैं और समझती हैं कि ये इनका हक है। हालांकि अल्लाह फरमाता है, जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। लेकिन आज की लड़कियां इस फरमान ए इलाही को नजरअंदाज करके सोशल मीडिया पर नियम बरहना तस्वीरें डालती हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने वकार को बेचती हैं और समझती हैं कि ये आजादी है। नहीं बहनों, ये आजादी नहीं, ये गुलामी है, नफ्स की गुलामी, शहवत की गुलामी। और फिर जब कोई शख्स तुमसे खेलकर तुम्हें छोड़ देता है तो तुम कहती हो मर्द खराब हैं, हालांकि तुमने खुद इन मर्दों को मौका दिया, खुद उनके जाल में आई। मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत सलामत रहे, तुम्हारी जिंदगी में सुकून हो, तो निकाह को अपनाओ, शौहर के साथ वफा करो, हया को अपनी जीनत बनाओ, क्योंकि जिस औरत के जिस्म पर हया का लिबास हो उस पर अल्लाह की खास रहमत होती है। और मेरे भाइयों, तुम भी सुनो, जो लड़कों की शक्ल में भेड़िए बन चुके हो, जो हर गली, हर सड़क, हर ऐप पर लड़कियों को वर्गलाते हो, तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह तुम्हें नहीं देखता? तुम्हारी उंगलियों से निकलने वाले अल्फाज, तुम्हारे दिल में छुपे इरादे, तुम्हारी रातों की खुफिया बातें सब रिकॉर्ड हो रही हैं। अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो हर बात लिख रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, जो कुछ तुम करते हो हमने उसे लिख रखा है और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। तो सुन लो, हर गुनाह जो तुमने किया, हर झूठ जो तुमने बोला, हर लड़की को जो तुमने बेवकूफ बनाया, सब लिखा जा चुका है और एक दिन वो सब तुम्हारे सामने लाया जाएगा। और उस दिन तुम अपनी निगाहों से अपने आमाल नामा में देखोगे कि तुमने किन किन दिलों को तोड़ा, किन किन जिस्मों को बेहरमती का निशाना बनाया। और फिर तुम चीखोगे, रोओगे, कहोगे अल्लाह मुझे वापस भेज दे, मैं तौबा करता हूँ, मैं अब निकाह करूंगा, मैं अब गुनाहों से बचूंगा। लेकिन उस दिन की तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए आज सोच लो, आज ही लौट आओ मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। यही वो मुकाम है जहां मैं तुम्हें आज के बयान के असल उन्वान की तरफ लाती हूँ। ईद की रात हम बिस्तरी करने वाले सुन लें। कुछ नादान लोग होते हैं जो ईद की रात को लेकर ये समझ बैठते हैं कि ये सिर्फ इबादत की रात है, सिर्फ नवाफिल, दुआओं, तस्बीहात और इबादात का वक्त है। और वो ये गुमान कर लेते हैं कि इस रात बीवी के करीब जाना मना है, हलाल ताल्लुक कायम करना इबादत के मिजाज के खिलाफ है। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि इस्लाम ने कभी भी मोहब्बत, सुकून और हलाल ताल्लुकात को इबादत से अलग नहीं किया, बल्कि निकाह को इबादत का हिस्सा बनाया है
और बीवी से ताल्लुक को बाइसे अजर करार दिया है। लेकिन अफसोस, कुछ लोग जुमे की रात, शब ए कद्र की रात और ईद की रात को ऐसे पेश करते हैं जैसे बीवी से हमबिस्तरी हराम है, हालांकि ये उनकी कम इल्मी है, उनकी अपनी बनाई हुई शरीयत है। मेरी प्यारी बहनों, ईद की रात जब घर खुशियों से जगमगा रहा होता है, जब हर बीवी दिल में नए सपने लिए शौहर की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही होती है कि आज का दिन खास है, आज रात मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करेगा, बन संवर कर मेरे पास बैठेगा, नरम लहजे में मेरे दिन भर की थकन उतारेगा और हम अपने बच्चों को सुलाकर कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, तो अक्सर उनके ये सपने टूट जाते हैं। क्योंकि शौहर या तो मोबाइल लेकर सोने के बहाने खुद को अलग कर लेता है या फिर खाने के बाद खर्राटे लेकर बीवी की उम्मीदों का गला घोंट देता है। उसे ये एहसास ही नहीं होता कि उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही है, उसकी आंखें उसकी मोहब्बत को तरस रही हैं। उसका दिल चाहता है कि आज का दिन सिर्फ ईद का नहीं, उन दोनों के दरमियान एक नई मोहब्बत की शुरुआत का हो। मगर मर्द गाफिल है, वो ये जानता ही नहीं कि जैसे बीवी को इनकार पर तनबीह है, वैसे ही शौहर को भी लापरवाही पर खबरदार किया गया है। हदीस में आया है कि अगर शौहर अपनी बीवी को बुलाए और वो बगैर किसी शरई उज्र के इनकार करे तो फरिश्ते सुबह तक लानत करते हैं। लेकिन क्या तुमने वो हदीस सुनी है जिसमें हमारे नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो? तो फिर वो मर्द जो बीवी की तरफ तवज्जो नहीं देता, जो उसकी मोहब्बत को नजरअंदाज करता है, जो उसकी ख्वाहिशात को दबाने वाला बनता है, वो भला कैसे बेहतर हो सकता है? ए मर्द, जान लो, बीवी तुम्हारे लिए सिर्फ रोटी पकाने वाली, बच्चों को संभालने वाली या मेहमानों को खुश करने वाली नहीं, वो तुम्हारे दिल का सुकून है, वो तुम्हारी हलाल मोहब्बत है, वो तुम्हारे लिए लिबास है। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम उनके लिए लिबास हो और वो तुम्हारे लिए लिबास हैं। यानी लिबास जो सर्दी से बचाए, गर्मी से छुपाए, सतर को ढांपे और जीनत बने। लेकिन तुमने उसे खाली छोड़ दिया, उसकी ईद तन्हाई में गुजर गई, उसकी रात बेचैनी में ढल गई और तुम गाफिल रहे। सुन लो, जिस तरह औरत के इनकार पर लानत है, उसी तरह मर्द की बेमहसूसी पर भी अल्लाह की नाराजगी हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को कव्वाम बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। अगर वही अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करेगा तो अल्लाह की पकड़ से कौन बचा सकता है? इसलिए ए मर्दो, आज की रात को सिर्फ नमाजों में मत गुजारो, अपनी बीवी को वो वक्त दो जिसका वो इंतजार कर रही है, मोहब्बत के वो लम्हे दो जिनका वो हक रखती है। क्योंकि निकाह सिर्फ जिस्म का ताल्लुक नहीं, दिलों की बस्ती बसाने का नाम है। और जब एक बीवी की ईद उसके शौहर के खर्राटों में गुजर जाए तो समझ लो कि तुमने उसकी खुशी का कत्ल कर दिया। और ईद के दिन अगर किसी की खुशी छिन जाए तो वो दिल देर तक उदास रहता है। अपने रिश्तों को इबादत समझो, अपनी बीवी को अल्लाह की नेमत समझो और इस रात को दोनों के दरमियान मोहब्बत, शुक्रगुजारी और हलाल ताल्लुक की रोशनी से सजाओ, ताकि तुम्हारी ईद वाकई ईद हो, वरना अल्लाह के यहाँ हिसाब भी होगा और अजाब भी। याद रहे, शरीयत ए मुतहर्राह के मुताबिक सिर्फ 2 हालातें ऐसी हैं जिनमें मियाँ बीवी के दरमियान हम बिस्तरी हराम करार दी गई है। पहली हालत खाना ए काबा के अंदर है, क्योंकि वो जगह अल्लाह की खास हरमत वाली है। वहाँ इबादत के अलावा किसी भी किस्म का दुनियावी ताल्लुक, खवाह वो जायज ही क्यों न हो, मना है। दूसरी हालत रोजे की हालत है, यानी जब सूरज तुलू हो जाए और इफ्तार तक का वक्त हो, इस दौरान अगर मियाँ बीवी आपस में हमबिस्तरी करेंगे तो वो गुनाह ए कबीरा के मर्तकिब होंगे, कफ़ारा लाजिम आएगा। मगर इन 2 हालातों के अलावा दुनिया का कोई भी वक्त, कोई भी मकाम मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के हलाल रिश्ते को रोक नहीं सकता। अल्लाह ने निकाह के बाद इस ताल्लुक को पाकीज़ा, रहमत, मोहब्बत और सुकून का जरिया बनाया है, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। मगर अफसोस, आज के नौजवान निकाह को बोझ समझते हैं, इश्क को फैशन और जिना को खुशी समझते हैं। लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी इज्जतों को उरियां करती फिरती हैं, लड़के मोहब्बत के नाम पर शहवत की तिजारत करते हैं, और जब इनका दिल भर जाता है तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। इनके रिश्ते सिर्फ जिस्म की हद तक होते हैं, दिल, वफा, वफादारी, वफादार रहने का तसव्वुर ही नहीं रहा। और जब ऐसे रिश्ते बिखरते हैं तो सारी नस्लें बर्बाद होती हैं। अल्लाह फरमाता है, और जिना के करीब भी न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। मगर शैतान ने लोगों को धोखा दिया कि गुनाह में मजा है,
हालांकि हलाल ताल्लुक में वो बरकत, वो सुकून, वो राहत मौजूद है जो किसी भी गुनाह में नहीं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, निकाह को